हेलो दोस्तों, जय हिंद। अजय स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी सही से होंगे, अच्छे से होंगे। जैसा कि मैं समझ सकता हूँ, पॉलिटेक्निक की फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही है। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के सिर्फ फार्मूले ही आज कवर करेंगे और फार्मूले कवर करने के बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग मेन क्या होता है, हमारा फार्मूला होता है। विदाउट फार्मूला नथिंग इज पॉसिबल। क्योंकि पता है, जब हम कुछ पढ़ते हैं, कुछ करते हैं या कुछ भी अगर मकान बनाते हैं, सबसे पहले बेस जरूर होता है, जिसको नी बोलते हैं हिंदी में। तो बेसिक फार्मूले पर डिपेंड है पूरी त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति और केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों, जिससे पता त्रिकोणमिति अगर मैं एक फार्मूला ले लें तो सारा दिन घूमते रहेंगे, तो त्रिकोणमिति नहीं खत्म होगी। समझ रहे? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, त्रिकोणमिति ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों कि एक फार्मूले से, अब बस आपको फार्मूले पता होने चाहिए, क्या से क्या बनता है, कैसे क्या बनता है, तो सारा दिन आप घूमते रहेंगे। बट त्रिकोणमिति खत्म नहीं होगी, सारा दिन आपको खत्म हो सकता है, 24 घंटे खत्म हो सकते, त्रिकोणमिति नहीं खत्म हो सकती दोस्तों। तो इसलिए ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, चलो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब नहीं होना है उदास, क्योंकि साथ में मिलकर करना है एग्जाम पास। दोस्तों, क्या नहीं होना है उदास, साथ में मिलकर करना है एग्जाम पास। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया कि मेरा टॉपिक क्या होगा, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का फार्मूले आज कवर करेंगे दोस्तों। त्रिकोणमिति का फार्मूले कवर कर लेंगे। त्रिकोणमिति फार्मूले कवर करने से पहले ये देखते हैं त्रिकोणमिति होता क्या है दोस्तों। समझ में आया कि नहीं आया? त्रिकोणमिति होता क्या है? त्रि मतलब होता है दोस्तों तीन। क्या होता है? तीन। त्रि मतलब थ्री या तीन। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? मतलब जहां पर तीन भुजाएं या कोण, साइड्स या एंगल मिल रहे हो और रिलेशनशिप बना रहे हो, बॉन्ड को एक बॉन्ड बना रहे हो। रिलेशनशिप मतलब होता है बॉन्ड। जैसे लड़का लड़की बॉन्ड नहीं, रिलेशनशिप में बॉन्ड बनता है दोस्तों। तो वैसे मतलब ये जहां कहीं भी बॉन्ड बना रहे हो, तो वहां पर जहां बॉन्ड बन रहा हो, जहां पर बॉन्ड बन रहा हो दोस्तों, वहां पर क्या होगा? त्रिकोणमिति। तीन एंगल्स या तीन साइड्स जहां पर बॉन्ड बना रहे हैं, रिलेशनशिप बना रहे हो, वहां पर क्या हो? त्रिकोणमिति। कोनों, कोने का मतलब होता है दोस्तों कुनिया। कुनिया, कुनिया का मतलब समझते हो? माप। कोण, कोनों का मतलब हिंदी में ऊपर क्या बोलते हैं? कोण। वैसे कुनिया सुना ना? कुनिया वही कोण होता है, समझ रहे? कोनों। और मिट्टी का मतलब होता है मापांक। मिट्टी का मतलब क्या होता है? मापांक। या यूं बोले मेजरमेंट। क्या? मेजरमेंट। ठीक है दोस्तों, मापांक, माप। ठीक है दोस्तों, क्या मतलब हमें क्या पढ़ना है? तीन कोणों की माप के बारे में पढ़ना। समझा? तो तीन कोणों की माप के बारे में पढ़ना है। इसका मतलब हमारा बस जैसे एग्जांपल देख लो, राइट ट्रायंगल पढ़ेंगे। क्या? राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल का मतलब होता है उसमें एक कोण 90 डिग्री का 100% होगा। समझ में? ट्रायंगल का मतलब, राइट ट्रायंगल का मतलब होता है एक कोण 90 डिग्री का जरूर ही होगा। जैसे ए बी सी, हमने इसको थीटा कोण मान लिया। समझे? इसको क्या माना? थीटा कोण। तो इसमें 90 डिग्री कौन है? राइट एंगल है कि नहीं है? राइट एंगल है। समझ में आया दोस्तों? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो राइट एंगल में देखो क्या क्या होता है। ये होता है बेस। बेस मतलब बीम या न्यू जिसे बोलते हैं, हिंदी में न्यू बोलते हैं, इंग्लिश में बेस बोलते हैं। कहते हैं तुम्हारा बेसिक बहुत कमजोर है, तुम्हारा मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जो है बहुत कमजोर है दोस्तों। तो बेसिक होता है बेस। और बेस मतलब ये दोनों रेखाएं किस पर टिकी हैं? हाइपोटेनस। ये क्या होता है? हाइपोटेनस। और ये होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब कर्ण और लंब किस पर टिके हुए हैं दोस्तों? हमारे बेस यानी आधार पर टिके हुए हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? ये क्या होगा? हमारा कर्ण हो गया। ये क्या हो गया दोस्तों? जब कोण थीटा मान रहे हैं, एक को कोण थीटा मान रहे हैं, तो ये हो गया कर्ण, ये हो गया हमारा लंब, ये हो गया हमारा आधार। सपोज दैट दोस्तों हम कोण सी को कोण थीटा मानते, तब क्या होता है? सपोज दैट हमने आई होप, सपोज दैट
मैंने कोण सी को थीटा मान लिया, कोण सी को थीटा मान लिया, कोण बी को 90 डिग्री रहने दिया, कोण ए को नथिंग। ठीक है, तो अब हमारा लंब क्या होगा दोस्तों, अब हमारा कर्ण होगा सी ए, समझ आए। कोण सी बी क्या होगा हमारा आधार, बेस, आधार, समझ आए, आधार। लंब क्या होगा कोण बी ए, कोण बी ए क्या होगा हमारा लंब होगा। समझ में आया दोस्तों, इसमें क्या है देख रहे हो दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया। मतलब हम इसको कोण थीटा मान लेंगे तो हमारा ये लंब बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। बस इतनी सी बात तुम्हें समझनी है। और दोस्तों तुम्हें हम त्रिकोणमिति में इतने फार्मूले दिखा देंगे, कम से कम 1 महीने रटते रहोगे, इतने फार्मूले हमारे पास पड़े हैं। समझ में आया कि नहीं है। हाँ, सिलेबस के अनुसार पढ़ाएंगे, समझ में आया दोस्तों। ज्यादा दोस्तों हम आपको ज्यादा खिचड़ी नहीं पकाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा त्रिकोण, त्रिकोणमिति का मतलब समझ लेते हैं। त्रिकोणमिति, त्रि का मतलब होता है 3 या 3, 3 या 3। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। 3, जहां पर दोस्तों क्या, जहां पर लिख लो 3 कोण या 3 कोण या भुजा, मतलब 3 एंगल्स या साइड्स का रिलेशनशिप दिखाता हो, इंडिकेट करता हो। समझ रहे दोस्तों, भुजाओं का कोण या भुजाओं का रिलेशनशिप यानी संबंध, संबंध बताता हो, बताता हो, वो क्या कहलाता है। ट्री मतलब त्रिकोण। अब क्या बचा हमारा मिति, समझ में आया कि नहीं आया, मिति। दोस्तों मेरी राइटिंग थोड़ी ज्यादा गंदी है, चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, चलो आगे बढ़ते हैं। यह है किसी, यह किसी यह किसी एंगल के बारे में बताता है, एंगल के बारे में, एंगल के बारे में इंडिकेट करता है। क्या करता है, एंगल के बारे में इंडिकेट करता है, बताता है। क्या कहलाता है दोस्तों, कोण कहलाता है। अब क्या बचा दोस्तों, मेट्री। मेट्री का मतलब मेट्रन, मेट्रन। मेट्रॉन, इसका मतलब होता है दोस्तों मापान, मापांक, क्या या माप। क्या होता है दोस्तों, माप। इसका मतलब क्या होता है, माप। समझ में आया कि नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। यह किसी माप या गणना, यह किसी माप या गणना को दर्शाता है या बताता है, को दर्शाता है या बताता है।
चलो आपने अच्छी राइटिंग में लिख लेना दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं चतुर्थांश क्या होता है। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय या सेकेंड, तृतीय, चतुर्थ। चतुर्थ ये 4 प्रकार के हमारे चतुर्थांश होते हैं। ये 0 से 90 होता है क्या? 0 से 90 डिग्री। ये क्या होगा? 0 से 90 डिग्री होगा। समझ में आ गई नहीं यहाँ? ये कितना होगा? 90 से 180। कितना? 90 से 180। ये कितना होगा? ये 270। 180 से 270। 180 से 270। ये क्या? ये 270 से 360। समझ में आया कि नहीं आया? और इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो हम लोग जरा सा झूमो नहीं भाई, जरा सा झूमो नहीं। थीटा ए 9 राइट एंगल बी और ये सी। ये क्या होता है दोस्तों हमारा? ये होता है आधार। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बेस या परपेंडिकुलर। बेस, इसको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। हिंदी में लंब। समझ में आया कि नहीं है दोस्तों? ये क्या हिंदी में? कर्ण। इंग्लिश में क्या? हाइपोटेमस। समझ में आया कि नहीं आया? अब दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? लंब, इसको आधार, इसको कर्ण। लाल बटे कक्का सुना होगा आपने? लाल बटे कक्का, लंब, आधार और कर्ण। आई होप आप लोग 10th में पढ़ के आए होंगे, आप सभी जानते होंगे लाल बटे कक्का। समझ आया कि नहीं है? चलो लाल बटे कक्का से ही केमिस्ट्री तुम्हारी मतलब त्रिकोणमिति हमारे ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट है। समझ में आया कि नहीं है? लाल बटे कक्का से ही त्रिकोणमिति स्टार्ट है। ये लाल बटे कक्का का मतलब होता है पहले साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। एक भाषा हमारी होती है कौन? लंब क्या है हमारा? पी। पी और कर्ण क्या है हमारा? एच। अभी आपको एक ट्रिक बताएंगे दोस्तों हम लाल बटे कक्का को याद करने, साइन थीटा कॉस थीटा का मान मतलब याद करने के लिए बिल्कुल सरल तरीके, बहुत मजेदार ट्रिक है दोस्तों। बहुत ही मजेदार और सरल ट्रिक है दोस्तों। आइए देखते हैं। कॉस थीटा क्या होता है हमारा दोस्तों? कॉस थीटा देखो, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, इसका मतलब आधार को क्या बोलते हैं हम? बेस। क्या बोलते हैं? बेस। कर्ण को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। एच, एच बोलते हैं। उसके बाद हमारा क्या आता है दोस्तों? टेन थीटा। क्या? टेन थीटा।
टेन थीटा क्या, लंब बटे आधार, क्या लंब बटे आधार। लंब क्या हमारा, परपेंडिकुलर पी से डिनोट करते हैं, आधार को बी से डिनोट करते हैं। समझ में आया कि नहीं है? चलो नेक्स्ट क्या आता है हमारा, कॉट थीटा। क्या, कॉट थीटा। कॉट थीटा हमारा क्या होता है, अब साइन थीटा हो गया, ये देखो साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया। अब जस्ट इसी का उल्टा, जस्ट अपोजिट, जब हम लोग पहली सीढ़ी मतलब पहली सीढ़ी चढ़ेंगे कौन सी, तो क्या करेंगे, इधर से इधर के लिए उतरेंगे, इधर जाएंगे तो इधर उतरेंगे। जब वापस आएंगे कॉट कॉट थीटा और कॉसेक थीटा और सेक थीटा, तब क्या करेंगे, ऐसा उल्टा चढ़ेंगे हम लोग। क्या करेंगे, चढ़ेंगे। अभी हम सीढ़ी उतर रहे थे, हम लोग वापस आ रहे तो चढ़ेंगे। क्या करेंगे, चढ़ेंगे। जब हम लोग चढ़ रहे थे तो डाउन मार रहे थे, नीचे जा रहे थे। अब जब हम लोग वापस आएंगे तो ऊपर को चढ़ेंगे। समझ में? तो इसका क्या, कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा का आधार बटे लंब, क्या आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार को क्या बोलते हैं हम लोग, बेस, बी से डिनोट करते हैं, लंब को पी से, परपेंडिकुलर। चलो इसको दोस्तों थोड़ा ऊपर कर देते हैं, छोटा भी कर देते हैं। चलो अब क्या बचा हमारा, सेक थीटा। सेक थीटा हमारा क्या होता है, जस्ट इसी का उल्टा, कर्ण बटे आधार का, कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या होता है हमारा, हाइपोटेमस, एच। आधार क्या होता है, बी, बेस। अब हमारा बचा क्या, कोसेक थीटा। क्या बचा हमारा दोस्तों, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा हमारा क्या होता है, देख लो इसमें लाल बटे कक्का में सब कुछ छुपा, इसी से स्टार्ट है पूरी त्रिकोणमिति हमारी, ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट है। कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कर्ण लोग क्या को बोलते हैं, हाइपोटेनस, यल को परपेंडिकुलर। अब दोस्तों हमारा लाल बटे कक्का के हिसाब से एक और सीरीज बन रही है, देखो लाल बटे कक्का इक्वल टू लंब को क्या बोलते हैं, पी, आधार को बी। एच एच बी। अब दोस्तों इसका मतलब यह है, अब दोस्तों इसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिखेंगे, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का को बड़ा बड़ा लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, बराबर क्या होगा, पी बी पी अपान एच एच
बी। अब इसमें ट्रिक क्या काम करेगी हमारी, इसमें छोटी सी कहानी याद कर लो कि प्रेम नाम का लड़का होते और पायल नाम की लड़की होती, वो आपस में प्रेम करते हैं दोस्तों, समझ आए। जब प्रेम करते हैं तो बॉन्ड बताया ना, बॉन्ड जो होता है, बॉन्ड दोस्तों, बॉन्ड के मतलब रिलेशनशिप आगे बढ़ती है। तो आफ्टर सम टाइम एक दूसरे को प्रपोज कर देते, क्या बोलता है, बोलता है प्रेम, बोलता है प्रेम, बोला किससे, प्रेम बोला पायल से। पी से क्या होगा प्रेम, बी से बोला, पी से पायल, प्रेम बोला पायल से, क्या बोला दोस्तों, यूज हार्ट, यूज ह्यूज हार्ट, मतलब ह्यूज मतलब विशाल या बड़ा, ह्यूज हार्ट माने दिल, आपका दिल तो बहुत बड़ा, बट और जब दिल बड़ा होगा तो लोग, बहुत से लोग रहेंगे, समझ रहे हैं दोस्तों, जब बहुत से लोग रहेंगे तो फिर आपकी कोई कदर नहीं होगी, कोई वैल्यू नहीं होगी, समझ रहे हैं दोस्तों। पायल बोला प्रेम से कि योर मतलब योर ह्यूज हार्ट, मतलब आपका विशाल दिल है, आपका जो विशाल दिल है, बट ब्यूटीफुल तो है, बट थोड़ा समझ सकते हो ना कि वो बहुत गिराव है, उसमें बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलो आगे चलते हैं, चलो इसी एक दोस्तों व्रत ले लो अपना, ये कौन, ओ सी ए बी, कौन ए ओ बी कौन सा है, ए है, और कौन ए सी बी है, ठीक है दोस्तों, कौन ए बी सी, ठीक है दोस्तों, समझ में आएगी नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। कोण ए ओ बी बराबर थीटा अपान थीटा अपान क्या होता है, दो समकोण, क्या दो समकोण, क्या बोलेंगे, दो समकोण, राइट एंगल, टू राइट एंगल, समझ आएंगे कितने, इसमें कितने राइट एंगल होंगे, कोण ए बी, ए ओ बी में कितने, बटे थीटा में कितने होंगे, थीटा ये है कोण, समझ आएंगे नहीं, चलो ये क्या है, रेडियन, क्या है, रेडियन, समझ में आया, तो चलो देखो, चाप ए बी बराबर, चाप ए बी बराबर ए पी अपान चाप ए बी सी, चाप ए बी बराबर चाप ए बी सी, समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी के बराबर क्या होगा, त्रिज्या, त्रिज्या अपान अर्ध परिधि, क्या होगा, अर्ध परिधि, देखो कोण ए ओ बी बराबर थीटा अपान दो समकोण होगा, उसके बराबर क्या होगा, दो चाप, चाप ए बराबर ए बी अपान चाप ए बी सी बराबर त्रिज्या अपान अर्ध परिधि, समझ में आया कि नहीं यार, समझ में आया कि नहीं आया, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या यूज लिख सकते हैं दोस्तों, अथवा एक रेडियन बराबर एक रेडियन बराबर एक रेडियन अपान टू समकोण, क्या टू समकोण,
यही तो लिखा हमारा, यही तो लिखा थीटा अपान 2 समकोण। समझ में आया कि नहीं है? चलो, एक रेडियन किसके बराबर होता है? त्रिज्या के। ठीक है दोस्तों, अपान पाई, दो समकोण मतलब समकोण मतलब 90 डिग्री, और दो गुणा कराएंगे कितना 180 हो जाएगा। 180 हो जाएगा दोस्तों क्या 180, और 180 क्या लिखते हैं पाई अप आर, तो आर से आर कैंसिल क्या आ जाएगा 1 अपान पाई। समझ में आया कि नहीं है? 1 अपान पाई। चलो इसको सेम में रख दो। चलो स्क्रीन शॉट ले लो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसलिए दोस्तों क्या लिखते हैं, इसलिए रेडियन बराबर 2 राइट एंगल मतलब समकोण 2 राइट एंगल अपान पाई। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? समकोण का मान कितना आएगा दोस्तों, दो समकोण का मान पाई, सेम मतलब एक आएगा, एक रेडियन बराबर कितना होता, समझना। चलो स्क्रीन शॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। जैसे इसको सॉल्व भी कर सकते हो, 2 इंटू 90 डिग्री या पाई, समझना। तो कितना हो जाएगा 180 अपान पाई, और इसको पाई के रिप्लेस कर दो, 180 कर दो तो हो जाएगा दोस्तों कि नहीं हो जाएगा? चलो आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट डालो दोस्तों नोट्स। रेडियन से डिग्री में चेंज कैसे करते हैं? रेडियन से डिग्री में चेंज कैसे करते हैं? में चेंज या बदलना। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। कैसे बदल देंगे? जैसे दिया पाई अपान 2 रेडियन, पाई अपान 2 रेडियन। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम, ये मतलब डिग्री में बन जाए। डिग्री में बनाने के लिए इसमें कराते हैं 180/5 गुणा करा दो या, ठीक है दोस्तों, कितना 180/5, क्योंकि हमें ऊपर डिग्री लाना है तो डिग्री वाला ऊपर रखना पड़ेगा। पाई अपान 2, रेडियन को हटाएंगे, डिग्री को लगाने के लिए 180 अपान पाई, क्या पाई, पाई से पाई कैंसिल, 290 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री आ गया कि नहीं आएगा दोस्तों? आ गया। चलो समझ में आया कि नहीं आया? चलो और देख लो आगे। पाई/3 क्या दोस्तों, पाई/3 रेडियन, इसको चेंजमेंट करो। पाई/3 को चेंज करना है तो पाई/3 इंटू कितना 180 अपान पाई, पाई से पाई खत्म, 60 कितना कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? कितना 60 डिग्री आ रहा है दोस्तों। चलो समझ में आया, आगे स्क्रीन शॉट ले लो। अब डिग्री से दोस्तों क्या, डिग्री से रेडियन में चेंजमेंट करना या बदलना।
चेंज इन, ठीक है दोस्तों। चलो रेडियन से डिग्री में चेंजमेंट करना। चलो डिग्री में कुछ भी ले लो, 90 डिग्री, 90 डिग्री मैंने ले लिया, इसमें क्या करा दिया, जस्ट अपोजिट कराना है। दोस्तों इसका क्या, हमने किसका कराया था, डिग्री को चेंज, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बटे पाई 180 अपान पाई का गुणा करा था, पाई अपान 180 कराएंगे इसका पाई, क्योंकि रेडियन में लाना है, 0 से 0 खत्म, 9 एकम 9, 9 दूना 18, कितना बचा, पाई बाई 2, कितना बचा, पाई बाई 2 बचा। हमने ले लिया 270, इसमें क्या कराएंगे, पाई बाई 180 गुणा कराओ, 0 से 0, 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, कितना 3 पाई अपान 2। हमने ले लिया 180, कितना 180 ले लिया। जब 180 लेंगे दोस्तों क्या होगा, वन एट्टी से 180 खत्म, कितना पाई रेडियन, कितना पाई रेडियन। समझ में आया कि नहीं आया, ये सब क्या है, किस में आ रहा, रेडियन में आ रहा, ये किसमें, रेडियन में। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ये किसमें, रेडियन में। चलो एक और देख लो, हमने ले लिया 60, कितना 60 ले लिया, मन नहीं मान रहा था 160 लेने के लिए, बिना 60 के 6 कम 6 6 त्रिक 18, पाई बाई 3 रेडियन, कितना आया, पाई बाई 3 रेडियन। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। चलो तो दोस्तों लिख लो, रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए, इसलिए रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए या अंश में बदलने के लिए चेंज करने के लिए किसका गुणा कराते हैं, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बटे पाई, किसका 180 बटे पाई का मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है। और साथ साथ इसलिए मतलब 10 डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई अपान 180 गुणा कराते हैं, कितने पाई अपान 180 का मल्टीप्लाई कराते हैं, का गुणा कराते हैं। कराते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। समकोण को डिग्री में चेंज करने के लिए
चेंज करने के लिए 90 से गुणा कराते हैं। कितने से? 90 से गुणा कराते हैं, 90 से मल्टीप्लाई कराते हैं। एग्जाम्पल मैंने 3/5 ले रखा है, इसमें कितने 90 से गुणा कराया। अच्छा 90 54 डिग्री बन गया। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। और दोस्तों जब डिग्री से मतलब समकोण को डिग्री में चेंज करेंगे तो ये होता है, जब डिग्री से समकोण में चेंज करेंगे तो क्या जस्ट अपोजिट 90 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे? 90 से भाग दे देंगे। इसमें समझ में आया कि नहीं है? समकोण डिग्री से समकोण में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 90 से भाग देते हैं। क्या करते हैं? 90 से भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं 90 से। एग्जाम्पल देख लो दोस्तों, जैसे मैंने 30 डिग्री ले लिया, 30 डिग्री, इसमें क्या करें? 90 से भाग देंगे। जब 90 से भाग देंगे 0 0 खत्म, 3 क्या 1/3 समकोण। कितना आया? 1/3 समकोण। समझ में आया कि नहीं है? मैंने क्या लिया? 30 डिग्री। हमने ले लिया 90 डिग्री, 90 डिग्री लिया या 180 ले लिया, कुछ भी ले लिया। सपोज दैट मान लो 90 डिग्री लिया, क्या 1 समकोण। कितना? 1 समकोण, 1 राइट एंगल। समझ में आया कि नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। जस्ट इस एक और देख लो दोस्तों, जैसे हमने 180 डिग्री 180 ले लिया, 180 लिया, इसमें क्या 90 से डिवाइड करेंगे, 90 से डिवाइड तो कट जाएगा 0 0 2। कितना? 2 राइट एंगल कितने समकोण बनेंगे? 2 राइट एंगल, 2 समकोण। समझ में आया कि नहीं आया? चलो समझ आया, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक रेडियन बराबर कितना होता है? एक रेडियन बराबर 180/पाई। 180/पाई। एक रेडियन कितने के बराबर होता है? 180/पाई के बराबर होता है। समझ में आया कि नहीं है? इसको ये भी लिख सकते हैं दोस्तों, एक रेडियन बराबर 57 मिनट 17 सेकेंड, 57 मिनट 17 सेकेंड 44.8 लगभग मिली सेकेंड, 44.8 मिली सेकेंड अप्रोक्सी। लगभग क्लियर नहीं होता, लगभग 57 मिनट 17 सेकेंड 44.8 के लगभग होता है। समझ में आया कि नहीं आया? चलो एक रेडियन बराबर इतना होता है दोस्तों। चलो ये तो लगभग 9th में पढ़ाई होगा तुमने। अच्छा दोस्तों थीटा बराबर क्या होता है? थीटा इक्वल टू होता है चाप अपान त्रिज्या। ये क्या होता है? फार्मूला होता है। हमें अगर चाप निकालना है, कोण निकालना है, तो दो चीजें दी होंगी, त्रिज्या दी होगी, चाप दिया होगा। चाप निकालना है तो थीटा दिया होगा और त्रिज्या दी होगी। त्रिज्या निकालना है, थीटा दिया होगा और चाप दिया होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्या
आर मतलब त्रिज्या, ये हमारा फार्मूला होता है दोस्तों। समझ में आ गया नहीं यहाँ? चलो आगे चलते हैं। क्या हमारी पाई एक रेडियन है, पाई क्या है? रेडियन है। पाई हमारी रेडियन है और पाई का मान कितना होता है? 180। कितना होता है? हमने बताया ना 180। पाई का मान कितना होता है? 180 होता है दोस्तों। जहां पाई लिखा हो वहां 22 और जहां पाई लिखा होगा, एक तो पाई का मान 22/7 होता है, 3.14 कुछ होता है दोस्तों, अप्रोक्सी होता है, कंफर्म नहीं होता बेटा, श्योर ना मत जाओ, अप्रोक्सी होता है, श्योर नहीं होता, श्योरली नहीं होता, 100% नहीं होता, अप्रोक्सी होता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? 180 भी लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलो आगे आगे चलते हैं। 2 रेडियन बराबर, 2 रेडियन बराबर कितना हो दोस्तों? 2 रेडियन बराबर होता है, अच्छा 2 रेडियन का मतलब क्या होता है? पाई, पाई कितने का मतलब 180 लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा? 360। कितना हो जाएगा? 360 मतलब 360। समझ में आया? 2 रेडियन बराबर कितना होगा? 360। 1 रेडियन बराबर 180। समझ में आया कि नहीं है दोस्तों? चलो आगे चलते हैं। चलो अब दोस्तों हम बात करते हैं अपने साइन थीटा कॉस थीटा पर, जो हमने बताया आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। साइन थीटा कॉस थीटा बहुत ही जरूरी चीज है। दोस्तों साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा? साइन थीटा इक्वल टू, हमने क्या बताया? साइन थीटा बराबर होता है लंबटे कर्ण, लंबटे कर्ण होता है, और क्या होता है? पी अपान एच, मतलब प्रेम बटे ह्यूज, मतलब प्रेम ने बोला प्रिया का दिल बहुत बड़ा है। ह्यूज मतलब होता है विशाल या बड़ा, हार्ड बट ब्यूटीफुल। समझा कि नहीं यार? चलो कॉस थीटा क्या होता है तुम्हारा? कॉस थीटा होता है दोस्तों आधार बटे कर्ण, इसका बी बटे एच। उसके बाद क्या बचा हमारा दोस्तों? टेन थीटा। टेन थीटा होता है हमारा लंब बटे आधार, मतलब परपेंडिकुलर पिच अपान आधार बी। कॉट थीटा लंब बटे, सॉरी आधार बटे लंब, आधार बटे लंब बी अपान पी। चलो सेक थीटा होता हमारा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, या चपान बी, या चपान बी। बचा क्या दोस्तों हमारा? इसी में एडजस्ट कर लो। कोसेक थीटा हमारा क्या? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपान साइन, साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा होता है। साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है? कोसेक थीटा होता है दोस्तों। ठीक है, चलो क्या होगा इसका? इसका होगा कर्ण बटे लंब। क्या होगा? कर्ण बटे लंब, मतलब एच बटे पी। समझ में आया कि नहीं आया? चलो समझ में आया, चलो आगे बढ़। दोस्तों लोग पढ़ लेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय 90 डिग्री कोण पर ही चलता है, मतलब ट्राइंगल पर। खेल किसका? ट्राइंगल का ही खेल है, पूरा खेल ट्राइंगल का है दोस्तों। थीटा ये 90 डिग्री, समकोण से बोलेंगे सी। समझ में आया? तो चलो आगे बढ़ते हैं। हमने आपसे कहा साइन थीटा इक्वल टू
क्या, लंब बटे कर्ण मतलब P/H। कर्ण ये हो गया तुम्हारा, आधार ये हो गया तुम्हारा, लंब ये हो गया। समझ में आया दोस्तों? बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस। अब दोस्तों ये फार्मूला होता है साइन, अब इसका क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, ये हमारा क्या है, पाइथागोरस प्रमेय, प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। समझे? चलो इसी का एक बेसिक तरीका और होता है, एक दोस्तों इसको रूट में भी लिख सकते हैं, रूट में भी लिख सकते हैं। कर्ण का स्क्वायर हटाने के बाद रूट के अंदर आ जाएगा, बगल वाला सामने वाला क्या है, लंब, रूट में आ जाएगा, लंब बटे लंब प्लस आधार का स्क्वायर। ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। मान लो हमें लंब दिया है, कर्ण निकालना है, लंब इक्वल टू क्या होगा, लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। इसका क्या होगा, लंब रूट में क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। समझ में आया? ये होगा रूट के अंदर। चलो नेक्स्ट क्या हमारा, मान लो आधार दिया है, आधार हमको दे रखा है, आधार का स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इसका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, अब जब उधर का स्क्वायर हटा देंगे तो आधार बराबर, इन पर रूट चढ़ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये तुम्हारा हो जाएगा, हो जाएगा दोस्तों। चलो हम तुम्हें सॉल्व करके बताएंगे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। जैसे मैंने आपको एक सवाल दे रखा है दोस्तों इसी का, चलो इसी को छोटा कर लेते हैं तो तुमको एक सवाल बताते हैं। हमने का एक सवाल दे रखा है, इस एक समकोण का, समकोण बोल रखा है ऑलरेडी, एक समकोण का आधार 3 है तथा कर्ण 5 है, तो लंब ज्ञात कीजिए। हमने कहा एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी, आधार कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, कर्ण कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, तो हमें निकालना क्या, लंब। लंब हमने x मान लिया, ठीक है दोस्तों। जब लंब x माना
हमारा फार्मूला पहला क्या है, कर्ण का स्क्वायर। अब देखो चाहे ऐसे निकाल लो, कर्ण का स्क्वायर बराबर निकाल लो, इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। हमें डायरेक्ट फार्मूला ये वाला रखना, लंब बराबर रखना है। लंब बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। समझ में आ गया नहीं है? आना चार आंसर है, आंसर चार आना, बट हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहले कर लो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना 20, कर्ण कितना दे रखा है 5। जब 5 दे रखा है, स्टेप बाय स्टेप चलो, आधार कितना 3 दे रखा मैंने, प्लस लंब कितना है x, x का स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? चलो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, इक्वल टू 9 प्लस प्लस कितना एक्स स्क्वायर। ये 9 इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9 कितना 60 बचेगा, कितना 60, और 60 कितना 4 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, कितना एक्स इक्वल टू कितना है 4। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? चलो आ गया ना आंसर, कितना 4 आ गया। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछ दिया आपसे कि किसी समकोण त्रिभुज का आधार 3 है, आधार मैंने क्या दे रखा है 3 दे रखा है, और लंब कितना दे रखा है 4। तो हमें कर्ण बताइए। जब कर्ण बताना है दोस्तों, जब कर्ण बताएंगे हम लोग क्या, कर्ण बताने के लिए कर्ण क्या करना है, क्वेश्चन 1 निकालना। ठीक है दोस्तों, तो त्रिभुज बना लो ए बी सी। थीटा क्या हमारा कोण है, थीटा है, ठीक है। 90 डिग्री क्या है बी, समकोण क्या है बी। मान किसका दे रखा, आधार मतलब ए बी का मान दे रखा, और बी सी का मान 4 दे रखा। हम निकालना क्या है एक्स। कर्ण फार्मूला लगा दो, कर्ण इक्वल टू क्या होता है, कितना आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। चलो चलो एक्स स्क्वायर, कर्ण क्या स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, आधार कितना 3 का स्क्वायर प्लस लंब कितना 4, परपेंडिकुलर कितना दे रखा 4, बेस कितना देगा 3, एक्स का स्क्वायर इसका 9 प्लस 16 25, 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, एक्स इक्वल टू कितना आ गया 5। चलो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। फार्मूला साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा, ये इक्वल टू 1 कैसे आता है, आता कैसे ये सिद्ध करना है, ये कैसे आता है। हमने आपको बताया था एक राइट एंगल लेंगे थीटा ए 90 डिग्री, समकोण ट्रायंगल बी सी, आधार लंब और कर्ण, बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। देखो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कर्ण बटे लंब। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। अब देखो इनका इसका मान यहां पर रख दो, कर्ण बटे लंब गुणा लंब बटे कर्ण बराबर 1। कर्ण से कर्ण खत्म, लंब से लंब खत्म, इक्वल टू 1 आ गया। प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया, LHS इक्वल टू RHS। ये हमने फार्मूला की वैल्यू रख के सिद्ध कर दी है, बट इसका एक और बेसिक तरीका
साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। ने क्या होता है? साइन का उल्टा होता है दोस्तों कोसेक थीटा। साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा अपॉन 1। तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है दोस्तों? साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन गुणा 1 अपॉन कोसेक थीटा क्या होगा? 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा 1। साइन से साइन खत्म, कितना आ गया? LHS बराबर RHS। प्रूफ हो गया ना? 1 आया, जब 1 इक्वल टू 1 आया तो LHS बराबर RHS। प्रूफ हो गया। चलो समझ आया। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अभी हम और फार्मूले देंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद हम लोग हो सकता है कल से अपनी मतलब सिलेबस स्टार्ट कर दें। फर्स्ट लेक्चर आपको मैथ का देंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सभी सही से होंगे और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, पूरा देखिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद दोस्तों।